देश की स्थितियां इतनी बिगड़ती चली जा रही हैं कि कोई भी महिला बेटी को जन्म देने से पहले 100 बार विचार अवश्य करेगी। बेटी को जन्म देने के बाद बेटी की अस्मिता, बेटी का चरित्र, बेटी का जीवन क्या सुरक्षित रह पाएगा? आज के समय का एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता चला जा रहा है। चारों तरफ रेप, गैंगरेप, हत्याएं, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी में बढ़ने के साथ हम सभी लोग हर क्षेत्र में प्रगति करने के साथ इस क्रिमिनल ऑफेंस में भी दिनों दिन प्रगति देख रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल गलत साबित होता चला जा रहा है। अब तो ये हाल है कि पहले बेटी को पढ़ाओ फिर बेटी को बचाते हो। उसकी सुरक्षा ही नहीं है। बेटियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, कड़े कानून बनाने होंगे और तुरंत न्याय देना होगा। तभी बेटियों की अस्मिता, चरित्र और उनकी मान मर्यादा की रक्षा हो सकेगी। अन्यथा बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की प्रगति, बेटियों के जीवन पर जो स्थितियां हम देख रहे हैं उसके संदर्भ में यही कहना पड़ेगा कि स्त्रियों के सामने बस एक ही विकल्प बचेगा, स्त्रियों के सामने एक ही रास्ता बचेगा कि आए स्त्री, इस सारी प्रकृति को तुम बांझ कर दो। स्त्री जिन पुरुषों की जननी है वो पुरुषवादी मानसिकता के तहत, कामवादी मानसिकता के तहत, व्याभिचारवादी मानसिकता के तहत इतना गिर जाते हैं कि उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि हम भी उसी स्त्री से जन्मे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप, बलात्कार, मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं। अब तो रेप का कोई मानक ही नहीं रहा। 4 साल की छोटी बच्चियों के साथ 8 साल, 9 साल, 10 साल बालिग लड़कियों के साथ में क्या स्थितियां हैं वो पूरा देश देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कानून व्यवस्था में न्याय की प्रणाली इतनी लंबी है कि दम तोड़ देती है न्याय की गुहार। तात्कालिक निर्णय होना चाहिए, शूट एंड फायर का आदेश होना चाहिए। इतने सबूत, इतने गवाह, बड़ी बड़ी घटनाएं, पूरा देश साक्षी होता है, फिर भी साक्ष्य, सबूत, क्या व्यवस्था है। भारत की ये जो महिलाओं के संदर्भ में आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, महिलाओं की, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत, अस्मिता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें वृद्धि सिर्फ इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि तात्कालिक न्याय, तात्कालिक निर्णय का अभाव दिखता है। यदि तात्कालिक निर्णय होने लगे तो आपराधिक ग्राफ में कमी आएगी। पता नहीं क्या होता चला जा रहा है, कैसी मानसिकताएं। सरकारी तंत्र हो, विभाग हो, जहां महिलाएं कार्य करती, वहां पर भी पुरुषवादी विचारधारा के पोषक। अगर 4 पुरुष हैं एक ऑफिस में और एक महिला कार्मिक है तो वो महिला कार्मिक को एक इंटरटेनमेंट की तरीके से टैकल किया जाता है। महिला की सुरक्षा, महिला की संरक्षा, महिला की सहभागिता, महिला को सहयोग करने की विचारधारा ही नहीं दिखती। अजीबोगरीब माहौल है पढ़े लिखे समाज का। तो अब उन राक्षसों के बारे में मैं क्या कहूं जो प्रवृत्ति से ही राक्षस है। तो ये कहना पड़ेगा कि एक दिन स्त्रियों, तुम्हारे सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा, एक ही विकल्प बचेगा, तुम सारी प्रकृति को बांझ कर दो। क्योंकि तुम जिन सपूतों की और जिन कपूतों की जननी हो, वो जनन प्रक्रिया ही खत्म कर दो। सिर्फ तुम्हारे सामने एक ही विकल्प बचेगा, इस सारी प्रकृति को बांझ कर दो। ना ऐसे राक्षस पैदा होंगे, ना छोटी छोटी महिलाओं की अस्मिता, उनके चरित्र और जीवन के साथ में ऐसी जघन्य
घटनाएं होंगी, ना ऐसे राक्षस पैदा होंगे, न छोटी छोटी बच्चियों की, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। इसी के साथ पुनः कहना चाहता हूं कि स्त्री तुम्हारे सामने एक ही विकल्प बचेगा कि सारी सृष्टि को, सारी प्रकृति को बांझ कर दो, निपुती हो जाओ। शायद यही तुम्हारे लिए आने वाले समय में उचित रहेगा। यदि इसी तरीके से घटनाएं बढ़ती चली गईं, उन पर लगाम नहीं लगाई गई, ऐसे राक्षसों का अंत तात्कालिक प्रभाव से यदि नहीं किया गया, 8-8, 10-10 साल केस नहीं चलना चाहिए। ऐसी घटनाओं में तात्कालिक न्याय प्रणाली अपनानी चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, स्पेशल सिस्टम होना चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि ऐसी घटनाओं के बारे में करना तो बहुत दूर, सोचना तक मेरे लिए बहुत भारी पड़ेगा। सोच खत्म होनी चाहिए ऐसी घटनाओं की, और उसके लिए बहुत ही कठोर कदम हमारी सरकारों को, हमारी न्याय व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।